नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। देश और मध्य प्रदेश सरकार की गरीब, नारी, युवा और किसानों के लिए काम कर रहे हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी मिशन मोड में लगातार काम कर रही है। सरकार का ये कार्य संकल्प से सिद्धि तक पहुंच भी रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल लोक सेवकों का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का जो मिशन और दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 2047 में विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अफसर भी काम कर रहे हैं। जन कल्याण, सुशासन योजनाओं में नवाचार, उनका क्रियान्वयन और सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में एक आईएएस अफसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो योजनाओं में नवाचार, उनका निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन तक कार्य किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का समर्पण, कर्मठता लोक सेवकों को भी प्रेरित करती है। भोपाल में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भविष्य की दृष्टि से नवाचार और सुशासन की बात कही और सिविल सेवा दिवस के मौके पर पुरस्कृत अफसरों को बधाई दी। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के विजन में भी 4 मिशन हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक सरकार की विकसित मध्य प्रदेश की जो यात्रा और पहले 5 साल का जो एक्शन प्लान है, उनका क्रियान्वयन और लक्ष्य की प्राप्ति में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता, करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये थीम हमारे काम की होनी चाहिए और इसी पर हम सतत निरंतर फोकस रहकर, केंद्रित रहकर अपना काम करते रहेंगे। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक विजन देते हैं, एक मैक्रो बात पूरी बताते हैं, पर उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उन सबको इम्प्लीमेंट करने वाले सभी हम साथी लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस विजन को फील्ड में एक्चुअल में जाके स्थापित करें। तो इन पिछले सालों में हम लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या और हम बेहतर कर सकते थे, और मुख्य बात यह कि आगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक विजन की बात की थी। मध्य प्रदेश को, यदि देश को विकसित होना है तो हर राज्य को विकसित होना होगा। तो मध्य प्रदेश कैसे एक विकसित राज्य बने, उसके विजन पर भी पूरी टीम काम कर रही है। सर, जो आपने 4 मिशन की बात की थी, तो 4 मिशन आपके लीडरशिप में हम लोगों ने जो डेवलप किए, फिर मंत्री परिषद ने उस पर अपना मार्गदर्शन दिया और वो मंजूर हो चुके हैं। तो हमारे सामने बिल्कुल साफ है कि 2047 तक की जो यात्रा है और उसके जो एक्शन प्लान पहले 5 साल के बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि जो एक रास्ता है जो दिख रहा है सामने, उसको अचीव करने के लिए तरफ चलना। तो सर, हम सभी साथियों की ओर से आज के इस पवित्र दिन में, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके इससे जो विकसित मध्य प्रदेश का स्वप्न है, जो विजन रखा है आपने, उसको पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया, लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे उस तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूँ। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मेरे तो मैंने कहा दे क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपने नवाचार की बात कर रहे हैं और डिजिटल युग में चेक का भी अब महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज सिविल सर्विस डे है और इसकी शुरुआत हुई 21 अप्रैल 1947 से, जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के पहले आईएएस अफसरों के समूह को संबोधित किया था। दिल्ली में ये संबोधन हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, आईएएस अफसरों को। तो ये जो स्टील फ्रेम है, क्या ये वाकई में जो शब्द उस समय दिया गया 21 अप्रैल 1947 तक, ये कितना यथार्थ
सत्यापित हो पाया है वर्तमान समय तक। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ चर्चा के मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस समय रमेश शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज़ाद शत्रु रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल हरि नारायण चारी मिश्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सर, ये जो गुड गवर्नेंस के लिए सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और जिस तरह के उद्देश्यों को लेकर, जैसा मैंने जिक्र किया कि 21 अप्रैल 1947 से सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया, ये शब्द, ये व्याख्या कितनी साकार, कितनी चरितार्थ हो पाती है वर्तमान समय तक? सर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो सिविल सर्विसेज हैं, जी। सिविल सर्विसेज की स्थापना अंग्रेजी काल में हुई थी और अंग्रेजों ने चूंकि अपना वर्चस्व निचले स्तर तक बनाने के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया था। उन्होंने नीचे पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक और ऊपर तक नेटवर्क बनाया था। जी। तो इसमें कहीं ना कहीं इनके सेवा भाव में, इनकी वर्किंग में थोड़ा परिवर्तन आए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई 21 अप्रैल को बुलाई थी 1947 में, उसका उद्देश्य उतना ही था। तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग का जो तरीका है, वर्किंग का जो तरीका है, उसमें तो बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं, लेकिन पीढ़ी के बदल जाने से थोड़ा सा बदलाव तो आया है। और जैसा कि मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अनुराग जैन जी ने भी कहा है कि यदि विकसित भारत बनाना है हमको 2047 तक, तो उसमें विकसित भारत में प्रत्येक प्रांत को विकसित होना चाहिए, प्रत्येक प्रांत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और कहीं ना कहीं विकसित बने, तब तो प्रदेश बनेगा और देश बनेगा। कहीं ना कहीं ये जो सिविल सर्विसेज के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जी। नहीं, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप। जी। हाँ, तो कुल मिलाकर के, लेकिन इसके साथ साथ निचले स्तर पर भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज और जो शासकीय अमला है निचले स्तर का, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक का, या चपरासी से लेकर एक शिक्षक से लेकर के शिक्षा मंत्री तक का, वो जो अमला है कहीं ना कहीं उसको जनता के बीच में एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। कई बार ये जो खबरें आती है कि बीच सड़क पर कोई कांस्टेबल किसी महिला को चाटे मार रहा है या कोई डॉक्टर किसी बुजुर्ग को घसीट करके बाहर फेंक रहा है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज पर पूरा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मैं समझता हूँ सिविल सर्विसेज दिन में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ जिनका सामान्य से अच्छा परिचय है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और कहीं से ऐसी जो शिकायतें आती हैं कि जनता के बीच में दुर्व्यवहार करने का, ये इन सारी चीजों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर काउंटर केस ना हो, उस पर एक तरफाई केस हो। मैं समझता हूँ ये संकल्प भी आज के दिन लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। आज़ाद शत्रु सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज़ाद शत्रु श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और सिविल सर्विस डे आज इंडिया मना रहा है फिर से अपना। 21 अप्रैल 2047 से हमने शुरुआत की। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक आदर्श वाक्य दिया था, जो उपमा दी थी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ऑफ कंट्री, ये हम देख रहे हैं कि कोई भी सपना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी प्रशासन होता है, उसे लेकर मध्य प्रदेश शासन की अगर हम बात करें या ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति बगैर इस नेटवर्क के आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, ये जो स्टील फ्रेम ऑफ कंट्री कहा गया था, आपकी पीढ़ी से लेकर आप वर्तमान पीढ़ी तक कितना आप इसे व्यापक पाते हैं? आपको लगता है कि जो उपमा दी गई थी, जो संज्ञा दी गई थी, वो अपने आप में सही साबित हुई है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सिविल सेवाएं हैं, जिसमें प्रांत की भी सेवाएं शामिल होती हैं और अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इनके कारण भारत के जो विकास की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसको करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। लेकिन वो प्रयास हमेशा अपेक्षाओं से पूर्ति नहीं हो पाती। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने अभी 2020 से एक मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया है। जो गैप्स हैं जनता की अपेक्षाओं के, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसा अभी आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे,
2047 में विकसित भारत बनाना है, या बीच बीच में कभी कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण लोगों के मन में एक खटास या दुख पैदा होता है, उसको दूर करने के लिए ही भारत सरकार की ये मिशन कर्मयोगी योजना है। ये अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस है। आज प्रधानमंत्री जी ने इससे 2047 नहीं, अगले 1000 साल के इम्पैक्ट की बात करते हैं कि भारत में इन सिविल सेवाओं के माध्यम से इनकी क्वालिटी इंप्रूव करके हमको भारत के भविष्य को सर्वोच्च स्तर तक ले जाना है। इस जो मिशन कर्मयोगी है, जिसका एक नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस नाम से ही समझ में आता है कि उसमें योजनाएं सिविल सेवाओं के, चाहे वो भारत सरकार के हों, चाहे अखिल भारतीय सेवाओं के हों या राज्य सरकार के हों, सबके लिए उन्होंने प्लान बनाया है, जिसमें जो उनके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जो 5 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नई तकनीक आ रही है, नए टूल्स आ रहे हैं, उससे सेवाओं में कैसे सुधार किया जा सके, और हार्मोनाइज्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो शर्मा जी का कथन था, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि जब कहीं भी नागरिकों के साथ में और कर्मचारियों के बीच में यदि कभी कोई कटु स्थिति पैदा होती है तो वो दुख पैदा करते हैं। उसको दूर करने के लिए ही ये मिशन कर्मयोगी के मेन 5 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और इसमें लगातार 2014 के बाद से कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इसी का एक पार्ट है, जिससे जनता को उनकी जो आवश्यकताएं हैं, इस मिशन कर्मयोगी का जो मोटो रखा गया था, जो आज भी हमेशा के लिए है कि कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस फॉर गुड गवर्नेंस, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें पूरे 360 डिग्री पर सारी सेवाओं की क्वालिटी इंप्रूव करना और उनको जनता के भलाई के लिए, देश के विकास के लिए उनको इन्वॉल्व करना। वैसे ये अप्रोच है, ये हम यदि देखें तो छत्रपति महाराज शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था आज से 250 साल पहले, ये वहां पे भी उन्होंने यही बात कही थी। इवन जो चाणक्य ये प्रशासनिक व्यवस्था है, कौटिल्य की, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका भी जो सिविल सेवाओं का जो मेन मोटो और एम था वो यही था। बीच में कुछ साल हम कहीं कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारी सिविल सेवाओं का अप्रोच डिफरेंट हो गया था, क्योंकि बीच में कुछ साल हमारे ऊपर विदेशी राज रहा, उनकी प्रायोरिटीज और उनके एम डिफरेंट थे, और उसके अनुसार पर वो सिविल सेवाओं को उन्होंने ढाला था। उसको चेंज करने का 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा, और आजादी के पहले ही उन्होंने जब प्रोविजनल ऑफिसर्स के साथ में बैठक की थी, जिसको हम आज सिविल सेवा डे के रूप में मनाते हैं, उसमें उन्होंने यही बात कही थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2014 के बाद में रिफॉर्म्स बहुत सारे किए जा रहे हैं, और उसी लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अब इस मिशन का फायदा लेने का जो काम है वो संबंधित विभागों का है, संबंधित राज्यों का है। उसमें ढेर सारे उन्होंने सिस्टम रखे हुए हैं, जो फीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं, उसका फायदा लेने की जिम्मेदारी अब हम सबकी, जो सिविल सेवा में लोग हैं, उन सबकी है। ठीक है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। रमेश शर्मा जी, जो आज़ाद शत्रु सर बता रहे हैं कि रिफॉर्म के लिए जो काम किया जाना है, और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, मैं इशारा उस ओर भी करूंगा, आप समझेंगे कि जैसा सर बता रहे थे कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत आई, विदेशी आक्रांताओं के बाद जो वर्किंग नेचर में, जो स्वभाव में, जो कार्य प्रणाली है, उसमें जो फ़र्क पड़ा, उसके पदचिन्ह तो सर हम अभी तक भी देख पा रहे हैं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कहा था कि एक भ्रष्टाचार रहित सुशासन, इस नीति पर काम करना है, तो क्या 21 अप्रैल 1947 से जो भ्रष्टाचार रहित सुशासन, देश सेवा, लोक सेवक के लिए जो बनाई गई, क्या ये उद्देश्य पूर्ण हो पाया है? क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक ऐसी भूमि बन चुका है जहां पर पूर्व IAS अफसरों के नाम पर बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं। वर्तमान अगर आप समय देखें, पिछले 1-2 महीने का इस देश का आप राजनीतिक घटनाक्रम देखें, तो आप देखेंगे कि कई बड़े नाम उसमें शामिल हुए हैं। तो ये दुर्भाग्य क्यों हमारा सर? देखिए, कुछ चीजों को लिए एक बात हम समझ लें
जैसा कि अजातशत्रु जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अंग्रेजों ने जो सिस्टम ढाला था वो उन्होंने केवल और केवल जनता के साधनों का शोषण करना और उनको कहीं ना कहीं अपने अधीन बनाना, उनकी प्रज्ञा को, उनकी प्रतिभा को, उनके कौशल को, उसको समाप्त करके केवल और केवल नौकर बनाना, ये अंग्रेजों की नीति रही है। और इस आधार पर ये जो सिस्टम बनाया था उन्होंने उसी अनुरूप बनाया था। अब स्वाभाविक रूप से सरदार पटेल जी ने जो अपील की, समय के परिवर्तन के साथ कुछ परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी पूर्णतः परिवर्तन नहीं आया है, हमको उसका इंतजार करना पड़ेगा। कई बार परिवर्तन के लिए सारा वातावरण हो जाने के बाद भी, सबकी इच्छा शक्ति होने के बाद भी परिणाम ठीक नहीं आते। उसका एक कारण है कि प्रकृति के साथ अगर आप देखेंगे तो अंधकार और प्रकाश जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दो लोग आते हैं तो किसी एक लोग में सात्विकता होती है और दूसरे व्यक्ति में तामसिकता होती है। इसको आप बदल नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। तो सिविल सर्विसेज में भी ठीक स्वतंत्रता के बाद की जो पीढ़ी आई है, सिविल सर्विसेज में आप दो पीढ़ी को हम मान सकते हैं। एक तो वो पीढ़ी है जो अंग्रेजों के काल में जन्मी थी और उसी आधार पर ढली, वो भले ही स्वतंत्रता आ गई लेकिन उसने प्रशासन उसी आधार पर चलाया। जी हाँ, जी। लेकिन एक दूसरी पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद जन्मी और नए वातावरण में ढली। अजातशत्रु जी उसी तरह के उसी परिवर्तित वातावरण के व्यक्ति हैं, उसी में फिर वो आगे बढ़े हैं और उसी प्रकार उनकी सर्विसेज भी रही है। तो ये वातावरण भी रहा है। जी सर। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे जरूर रहे हैं, जिस तरीके से प्रकाश को धूमिल करने के लिए अंधकार आता है, ठीक है तो सर। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ समय के साथ इसमें सब सुधार होगा। राइट, ठीक है। रमेश शर्मा जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। हमारे साथ में हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चारी सर आपका स्वदेश न्यूज में। आ रही है जी। हरिनारायण चारी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? अच्छा, थोड़ा सा मैं चलिए मोबाइल से ही बोल दूंगा अगर ऐसा लगता है कि कनेक्ट। जी, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम है, आप तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो ये इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिविल सर्विस डे के ऊपर एक तरह का वैचारिक मंथन कि आखिर जो बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मन से कही, आज नरहुना एकेडमी में ये समापन हुआ सिविल सर्विस डे का। और हमारे साथ पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। कुछ व्यवधान हुआ था बीच में, कुछ तकनीकी व्यवधान लग रहा था, लेकिन अभी आवाज आ रही है जी। हरिनारायण चारी मिश्र, आप पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल हैं। आज सिविल सर्विस डे है। हम इस समय ये वैचारिक मंथन कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2047 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में जब पहले प्रशासनिक सेवा दल का एक संबोधन दिया था, उन्होंने एक संबोधित किया था, और तब उसे स्टील फ्रेम ऑफ कंट्री इंडिया उसे कहा गया था। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो देश की अफसर नीति है, देश की जो अफसरों की टीम है, जो किसी भी सरकार के संकल्प को धरातल पर उतारने में एक अहम योगदान देती है, उसे लेकर आप कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये काम जो है देश में इतने सालों में कितनी योग्यता के साथ हो रहा है, और लौह पुरुष की वो व्याख्या, वो उपमा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कंट्री, ये कितनी यथार्थ है? पुरुष ने जब पहली बार इसी तिथि को जब यहाँ के सिविल सर्वेंट्स को संबोधित किया था, तो उनके मन में एक जो विकसित भारत की जो संकल्पना थी उसको ध्यान में रख करके उन्होंने किया था। और आप देखें तो विगत सफर तय किया है पूरे देश ने, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने एक नई पहचान बनाई है। दुनिया के बात आई कि उसमें इंपीरियल शब्द हटाया गया और उसमें सर्विस शब्द जोड़ा गया, यानी कि इंपीरियल यानी कि किसी भी तरह की एक इस तरह की इंपीरियलिस्टिक जो भावना है उस तरह की भावना न रहे, और उसमें सर्विस शब्द यानी कि सेवा भाव उसमें समाहित हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाम किया गया। और बाकी सर्विसेज में भी बाकी जो तमाम सेवाएं हैं अलग अलग,
सब में जो निश्चित तौर पर रखा गया कि एक सेवा का भाव रहे, एक राष्ट्र की प्रगति और उसको एकजुट करने का, उसके निर्माण का भाव रहे। और आने वाले समय में जो पूरा एक सफर जो तय हुआ है, देश ने तय किया है, तो निश्चित तौर पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनकी एक अहम भूमिका इस पूरी यात्रा में रही है। और मध्य प्रदेश के लिए सर एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम 4 ऐसी योजनाओं का हम जिक्र कर रहे थे, जिससे लाडली लक्ष्मी योजना ही हो से कम 15 स्टेट ने इंडिया के अंदर अपनाया है। तो बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में, जिसका पालन, जिसका अनुसरण भारत के राष्ट्र के और प्रदेश और वहाँ की सरकारें कर रही हैं, योजनाओं को अपना रही हैं। हाँ, अभी जो कार्यक्रम था उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी तत्काल बहुत सारे जो कार्यक्रम चल रहे थे और जो यहाँ के सिविल सर्वेंट ने किया है उसकी जिक्र किया था। लेकिन साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ के विगत में भी और वर्तमान में भी बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हमारे पास अधिकारी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के अलग अलग मंचों पर और अपने नीति निर्धारणों से, नीतियों के कार्यान्वयन से उसको एक नए ढांचा देकर के एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जो कि सफल रही है और पूरे राष्ट्र के स्तर पर उसको कई बार लागू किया गया है। उसको अलग अलग देश के हिस्सों में या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको कार्यान्वित किया गया है। तो खासतौर पे यहाँ पर एक कर्मठ एवं उद्यमी सिविल सर्वेंट्स की एक भूमिका रही है। पुलिस की अगर टीम की देखें तो पुलिस की भी जो बहुत सारे अधिकारी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्भुत योगदान रहा है। तो एक पूरी जो टीम है जो निर्माण के हर अलग अलग ढांचे में फिट बैठती है, उसमें हर खांचे में एक बेहतर भूमिका रही है पूरे सिविल सर्विसेज की। और मध्य प्रदेश के सिविल सर्विसेज ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार, राष्ट्र के दूसरे देशों में भी कई बार अलग अलग भूमिकाओं में जाकर के देश को गौरवान्वित किया है। और सर इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टील फ्रेम ऑफ कंट्री उपमा दी, संज्ञा दी, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 में प्रथम बैच को संबोधित करते हुए उन्होंने एक वाक्य दिया कि भ्रष्टाचार रहित सुशासन। तो ये जो आप, क्योंकि आप यहाँ पर पुलिस महकमा एक बड़ा बल है, पुलिस बल जो है एक बड़ा बल है जो सबसे बड़ी व्यवस्था को संभालता है प्रदेश में। जब भी कुछ होता है, कुछ घटता है, आप लोग सब मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा दल बल लश्कर आपके साथ होता है। तो ये जो भ्रष्टाचार रहित सुशासन है, इसके हम कितना नजदीक पहुंच पाए? ही व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ स्तर में प्रदर्शन के लिए ऐसी अपेक्षा रहती है। और पूरी तरह से देखें तो यहाँ भी पारदर्शी, एक निष्पक्ष, बेहतर और कर्मठता से एक पूरी टीम काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी व्यवस्था में भी कई इक्का दुक्का ऐसे मामले आ सकते हैं। कई बार जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, सामाजिक कई बार कई चुनौतियां होती हैं, वो समाज का ताना बाना कई बार एक व्यवस्था में भी कई बार दिखता है या कई बार आ जाता है। लेकिन उसके लिए एक आंतरिक प्रक्रिया है। अगर इस तरह की कोई चुनौती आती है तो उससे उसी तत्परता से, उसी कठोरता से निपटा जाता है जो कि अगर वो बाहर का कोई व्यक्ति होता उस तरह से निपटा जाता। तो लगातार अगर हम देखें तो सिविल सर्विसेज की बात हो या पुलिस की बात हो, इसमें खासतौर पर आपने पुलिस के संदर्भ में भी इंगित किया, तो इसमें लगातार कठोरता से कर रहे हैं। और कई ऐसे मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे पुलिस के अधिकारी हुए हैं, बहुत सारे अधिकारी हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की विभिन्न टीमों को, पुलिस के विभिन्न अलग अलग एजेंसियों को नेतृत्व प्रदान किया है और गौरवान्वित किया है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। आजाद शत्रु सर हैं, रिटायर्ड IAS हमारे साथ हैं। सर ये जो अभी चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन सर ने कहा, मंच से कहा कि हम अपना भी उन्होंने जिक्र किया, कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों का जिक्र किया कि हमारी सर्विसेज अब बहुत कम बची हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भार है, बड़ा दारोमदार है। भ्रष्टाचार रहित जो सुशासन है उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या वर्तमान नीति जो है, अधिकारी जिस नीति पर चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये सक्सेस हो पाएगा, ये उद्देश्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी शक नहीं है। जो सेवाओं के उद्देश्य हैं उसमें 19-20 स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि कुछ मानवीय कमजोरियां हैं, मानवीय त्रुटियां होती हैं। लेकिन यदि ओवरऑल में देखें, टोटलिटी में यदि हम इस चीज को देखें, तो चाहे पुरानी पीढ़ी रही है सिविल सेवाओं की, या वर्तमान पीढ़ी है, या आने वाली पीढ़ी है, इनमें बहुतायत, बहुसंख्यक मेजॉरिटी जो है वो लोग होते हैं जो नियम कानून निर्देशों के तहत में काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं। तो इस पे किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट नहीं है। भारत की आज जो विकास दर यदि आप 7% के आसपास चल रही है,
यदि भारत की जीडीपी 5th वर्ल्ड में हो गई है और अगले कुछ सालों में ही 3rd नंबर पे पहुंचने वाली है, तो इसमें उद्यमियों का भी योगदान है, किसानों का भी है, युवाओं का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है। एट द सेम टाइम जो सिविल सेवा के लोग हैं उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सब मिलके ही देश की प्रगति और देश के संविधान और नियमों का पालन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ये कहें कि देश में कोई एनार्की है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देश बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहा है और आगे इसके विकास और उपलब्धियों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी काम से जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, आजाद सत्तू श्रीवास्तव रिटायर्ड आईएएस और हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल, आप सभी का स्वदेश न्यूज को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो उद्देश्य 21 अप्रैल 1947 को लेकर ये संबोधन हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने जो आदर्श वाक्य दिया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया और भ्रष्टाचार रहित सुशासन, इसी उद्देश्य को लेकर ये पीढ़ी काम करती रहे, यही हम सबकी मनोकामना है। और इसी को लेकर आज एक भव्य समारोह का समापन जो है, समापन के माध्यम से यहाँ आयोजित किया गया। नरोहना अकेडमी में नव जीवन जो शुरू करने वाले आईएएस अधिकारी हैं उनका ये ट्रेनिंग कार्यक्रम था और उन्हें यहाँ से शुभकामनाएं मन से दी गई कि वो आने वाले देश के प्रदेश के सपनों को साकार करने के सिपाही हैं। इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।